Hello everyone, my name is Pankaj from Livewell Academy. Today we are starting chapter first class 8 मैथ्स का रैशनल नंबर करेंगे. तो ये चैप्टर करने से पहले सबसे पहले हम चैप्टर की इंट्रोडक्शन करेंगे. इंट्रोडक्शन मीन्स क्या है कि इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक होंगे या फिर जितने भी कंसेप्ट होंगे वो इस टॉपिक में सारे क्लियर हो जाएंगे कि आप आगे के अगर क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं तो वो क्वेश्चन आपको आसान लगेंगे. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रैशनल नंबर. तो रैशनल नंबर स्टार्ट करने से पहले हमको बेसिक चीज के बारे में पता होना चाहिए, जैसे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं. उसके बाद फिर अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमारा नंबर है नेचुरल नंबर. पहला टॉपिक है नेचुरल नंबर. तो बहुत से बच्चों को पता भी होगा नेचुरल नंबर क्या होते हैं. तो नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो आपके स्टार्टिंग किससे होते हैं, 1 से होते हैं और इन्फिनिटी तक वो नंबर जाते हैं. जैसे मैं बताऊं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और आगे जितने भी नंबर है जो इन्फिनिटी तक नंबर जाए वो क्या होते हैं, हमारे नेचुरल नंबर होते हैं. इसके बाद आपका सेकंड नंबर आता है होल नंबर. सेकंड आपका होल नंबर. तो होल नंबर, ऐसे बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होते हैं कि होल नंबर बेसिकली कौन से नंबर होते हैं. तो होल नंबर बेसिकली वो नंबर होते हैं जो आपके स्टार्टिंग किससे होते हैं, 0 से. किससे होते हैं, 0 से. होल मीन्स क्या होता है, होल मीन्स होता है कोई एक शून्य की बात करूं मैं, 0. तो वो नंबर जो आपकी स्टार्टिंग किससे हो, 0 से, और सारे नेचुरल नंबर्स में ऐड होते हैं, मतलब सारे नेचुरल नंबर्स में आते हैं, तो उसको मैं बोल सकता हूँ होल नंबर. जैसे बात करूं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, जितने भी आगे जो भी नंबर्स होंगे, जो इन्फिनिटी जो भी नंबर है वो क्या होता है, आपके होल नंबर्स होते हैं. इसके बाद क्या है कि इसके बाद आपका नंबर है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, मतलब नंबर्स का कैसे क्लासिफिकेशन किया गया है. इसका अगला टॉपिक आपका क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स. क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स. तो नंबरों को क्लासिफाई किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है. तो सबसे पहले इसका नंबर आता है आपका इवन नंबर. इवन नंबर. तो अगर मैं बात करूं इवन नंबर कौन से नंबर होते हैं, तो बहुत से छोटे से बच्चों को भी पता होगा, टीचर्स भी आपको बताते हैं कि इवन नंबर कौन से. और बचपन में हमको भी बताया गया था कि वो नंबर जो 2 के टेबल से डिविजिबल हो, मतलब वो नंबर जो 2 के टेबल से डिवाइड हो जाए और उसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए. तो इसकी ये डिफिनेशन है. वो नंबर जो स्टार्टिंग 0 हो सकता है, इवन नंबर बोल सकते हैं कि वो नंबर जो कैसे स्टार्टिंग जो जिसकी डिजिट लास्ट में क्या हो, जैसे 0 हो सकता है आपका, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है और आपका 8 हो सकता है. वो नंबर, इसकी दूसरी डेफिनेशन ये हो सकती है कि वो नंबर जिस डिजिट के लास्ट में क्या आ जाए, आपका 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए या फिर 8 आ जाए, तो वो नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर होते हैं. एग्जाम्पल देखते हैं इसका. अगर मैं यहाँ पे कोई नंबर लिखूं, आपको बता रहे इवन नंबर है कि नहीं है. तो 2, 4, 7, 3, 5, 4, तो ये इवन नंबर है. तो ये जो नंबर है आपका इवन नंबर होगा क्योंकि लास्ट में उसमें डिजिट क्या है, यहाँ पे 4 है, तो ये आपका क्या है, इवन नंबर है. अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, यहाँ पे अगर बात करूं मैं 1, 3, 4, 7, 5, ये इवन नंबर है. तो ये जो नंबर है आपका इवन नंबर नहीं है क्योंकि लास्ट में क्या है, यहाँ पे 5 है, तो ये इवन नंबर आपका नहीं है. वो नंबर जो स्टार्टिंग जिसके लास्ट में क्या नंबर आ जाए, 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए और 8 आए, तो वो नंबर हमारे क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं. अगर आपसे कोई पूछे कि अगर ये इवन नंबर है तो लास्ट में आप देख सकते हैं कि इस नंबर के लास्ट में क्या है, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 और 8 हो, तो आपका इवन नंबर होता है. अगर ये नंबर ना हो तो आपका इवन नंबर नहीं होगा. ओके. अगला है आपका इसके बाद ऑड नंबर. तो ऑड नंबर मेनली वो नंबर होते हैं, मैं बात करूं कि ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जो आपके क्या होते हैं, जो 2 के टेबल से डिविजिबल नहीं होते. अगर मैं उसको डिवाइड करूं, मतलब अगर मैं 2 को, अगर जैसे 3 है, इसको अगर मैं डिवाइड करूं किसी भी नंबर से, मतलब 2 से अगर डिवाइड करूं तो आपका रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच जाएगा. तो ऑड नंबर मैं बेसिकली वो नंबर बोल सकता हूं जो 2 के टेबल से डिविजिबल नहीं होते. इसकी तो पहली डेफिनेशन होगी 2 के टेबल से डिवाइड ना होता है. या फिर दूसरी डेफिनेशन इसकी हो सकती है कि वो नंबर जो स्टार्ट जिसके लास्ट में क्या हो, 1 हो, 3 हो, 5 हो और 7 हो, या फिर आपका क्या हो, 9 हो. तो वो नंबर जिसकी लास्ट डिजिट क्या हो, 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो और 9 हो, तो वो नंबर क्या होता है, आपके ऑड नंबर होते हैं. एग्जांपल्स देखते हैं कैसा होगा इसका. तो इसमें एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे. तो ऐसे कोई नंबर लेते हैं, तो यहाँ पे मैं नंबर ले रहा हूँ आपका फर्स्ट 2, 4, 3, 4, 7, 1.
लास्ट में इसमें क्या इवन नंबर है, सॉरी ये ऑड नंबर है, तो ये ऑड नंबर होगा क्योंकि लास्ट में डिजिट क्या है यहाँ पे 1 है, तो ये क्या आपका होगा ऑड नंबर। एक और एग्जांपल लेते हैं, आप बताएंगे ये होगा कि नहीं। 3 4 7 4 2 1 और यहाँ पे आपका लिख देते हैं 9। बताइए, तो जिस बच्चे ने बोला है कि ये ऑड नंबर है तो इसका करेक्ट है क्योंकि लास्ट में इसमें क्या यहाँ पे 9 है। ठीक है, ये आपका क्या होगा ऑड नंबर होगा, करेक्ट है। ओके, इसके बाद आपका है अगला टॉपिक थर्ड टॉपिक है आपका मल्टीपल्स। मल्टीपल्स, इसके बाद आपका होगा फोर्थ फैक्टर्स। तो फैक्टर्स बाद में करेंगे, पहले मल्टीपल्स समझते क्या होता है। तो बेसिकली मैं बोल सकता हूँ मल्टीपल्स वो नंबर होते हैं, जैसे एग्जांपल करके बताऊं, अगर कोई पूछे कि आपके 4 के मल्टीपल्स बताएं, मतलब वो नंबर जो 4 से डिवाइड हो जाए। जैसे 4 का कोई मल्टीपल पूछे, तो जब 4 का मल्टीपल कोई पूछे कि अगर मल्टीपल्स बताओ कोई 5, तो 4 के मल्टीपल्स जैसे बात करूं तो 4 का मल्टीपल्स मतलब 8 12 16 और आपका यहाँ पे आ जाएगा 20। मतलब वो नंबर मल्टीपल्स में ये जो नंबर आपके आए, जो 4 नंबर आए, ये क्या आपके मल्टीपल्स है। क्या ये आपके ये मल्टीपल्स होते हैं, मतलब वो नंबर जो उसके टेबल में आते होंगे। अगर मैं 4 का बोला तो मेरे 4 के टेबल में आते हैं, तो ये सारे आपके क्या है मल्टीपल्स है। अगर एग्जांपल और करते हैं, अगर मैं बात करूं यहाँ पे 2 की, तो 2 के कोई 5 मल्टीपल्स आपको बताने हैं, तो ये काफी इजी है। जैसे अगर मैं 2 का टेबल आप पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, जैसे 4 हो गया आपका, 6 हो गया आपका, 8 हो गया आपका, 10 हो गया और आपका क्या हो गया यहाँ पे आपका 12 हो गया। तो जो 5 जो हमने निकाले, जो फैक्टर्स है, जो हमने नंबर निकाले, वो क्या होते हैं आपके मल्टीपल्स होते हैं। ओके, इसके बाद आपका अगला है फैक्टर्स। आपका फोर्थ टॉपिक है फैक्टर्स। तो ये भी आसान है, सिंपल सा। ये फैक्टर्स किसको बोल सकते हो, तो फैक्टर्स मीन्स होता है, अगर मैं बोलूं कि 4 के फैक्टर्स, तो 4 के फैक्टर मीन्स क्या हो सकता है कि 4 किस किस के टेबल में आता है, तो उसको क्या होता है फैक्टर्स होते हैं। फिर मैं बात करूं 4 की, जैसे 4 है, तो 4 में क्या है कि ना 4 1 में भी आता है, 4 2 में भी आएगा और 4 आपका किसमें आएगा 4 में भी आएगा। फैक्टर्स में एक चीज कॉमन ये होती है कि जो भी जिस चीज का फैक्टर हम निकाल रहे हैं उसमें वो 1 में तो आएगा ही आएगा, साथ में खुद के नंबर में भी आएगा, तो क्या होता है उसके फैक्टर्स होते हैं। अगर मैं बात करूं 6 की, 6 हमारे फैक्टर, 6 के फैक्टर निकालना, तो आप बताइए तो 6 का फैक्टर क्या हो सकता है, किस किस में आते हैं, तो 1 में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है और किस में आता है आपका 6 में आता है। तो ये जो नंबर जो निकले हैं, ये जो 4 नंबर्स निकले हैं, क्या होते हैं फैक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं इसके फैक्टर्स होते हैं। इसके क्या होते हैं फैक्टर्स होते हैं। इसके क्या होते हैं फैक्टर्स होते हैं। ओके सर, और फैक्टर्स के बाद बात करते हैं, इसका अगला टॉपिक हमारा प्राइम नंबर। सर एक और एग्जाम्पल तो एग्जाम्पल में एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे जैसे बच्चों ने बोला है, तो जैसे 8 लेते हैं। अब 8 में किस किस के टेबल में आता है, तो 8 की बात करें तो 8 हमारे किस में आता है, 1 में आता है, आपका 2 में आता है, 4 में आता है और आपका किस में आता है 8 में आता है। तो ये जो नंबर्स है जो हमने निकाले हैं, इसके क्या ये फैक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं फैक्टर्स। एक चीज ध्यान रखना कि जब भी आप फैक्टर्स निकालो तो 1 में तो आएगा ही आएगा हमेशा, और वो नंबर वो खुद में भी आएगा, तो उसको हम बोलते हैं फैक्टर्स। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट करके बता सकते हो। ओके, इसके बाद आपका अगला टॉपिक है प्राइम नंबर। ये क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में सारे बताए गए हैं। अगर ये आपको पता होंगे तो आप रैशनल नंबर आराम से कर पाएंगे और साथ में इस चैप्टर्स को भी अच्छे से कर पाएंगे। अगला टॉपिक आपका रैशनल नंबर, सॉरी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर बेसिकली वो नंबर्स होते हैं जिसके कितने फैक्टर्स हो सकते हैं, जिसके केवल 2 फैक्टर्स हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं 2 की, तो 2 किसके टेबल में आता है, तो 2 आपका आता है 1 में और आपका आता है 2 में। तो क्या होता है ये प्राइम नंबर है, तो ये प्राइम नंबर है। और सबसे छोटे प्राइम नंबर की बात करूं तो जो 2 है आपका, जो आपका 2 है वो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है। ओके, अगर बात करूं मैं 3 की, तो 3 प्राइम नंबर है बताइए आप, तो 3 भी प्राइम नंबर है क्योंकि 3 किस में आता है 1 में आता है और साथ में किस में आता है ये 2 में आता है। अगर बात करूं 4 की, 4 प्राइम नंबर है, अब बताइए तो 4 1 में भी आता है, 4 2 में भी आता है, 4 4 में भी आता है। तो ये जो नंबर है ये प्राइम नंबर नहीं है। 1 भी प्राइम नंबर नहीं होगा क्योंकि 1 एग्जैक्टली में 1 ही है। 1 के बाद उसके केवल 2 ही फैक्टर्स होने चाहिए, मतलब प्राइम नंबर के केवल 2 फैक्टर्स होने चाहिए, 1 प्राइम नंबर नहीं होता। ठीक है, इसके बाद आपका आता है अगला टॉपिक है कंपोजिट नंबर। अगला आपका कंपोजिट नंबर।
कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर बेसिकली वो नंबर्स होते हैं जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स हो सकते हैं। जैसे हम बोले कि प्राइम नंबर, जो प्राइम नंबर था उसका उल्टा, प्राइम नंबर में क्या है कि उसके दो फैक्टर्स होने चाहिए, बट कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। जैसे मैं बात करूं 4 की, 4 इसमें 4 लेके देखते हैं तो 4 क्या है, कंपोजिट नंबर है, चेक करते हैं तो इसके दो से ज्यादा फैक्टर्स होने चाहिए। जैसे मैं बात करूं 1 है, 2 में भी आता है और ये 4 में भी आता है। तो ये जो नंबर है, मतलब ये जो 4 है, ये क्या है आपका कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है। और 4 आपका सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है, क्योंकि अगर मैं 3 की बात करूं ना तो 3 के केवल दो ही फैक्टर्स होते हैं, ये 1 में भी आएगा और 3 में भी आएगा। तो कंपोजिट नंबर ना होकर क्या हो जाएगा हमारा प्राइम नंबर। तो सबसे छोटे की बात करो, सबसे छोटा हमारे कौन क्या कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, 4 होता है। ओके, इसके बाद अपना अगला टॉपिक आप देख लीजिए, इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद आपका अगला टॉपिक है को प्राइम नंबर। अगला टॉपिक है को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर क्या होता है, तो इसमें प्राइम नंबर भी ऐड है आपका, को प्राइम नंबर भी ऐड है। तो अगर मैं बात करूं को प्राइम नंबर की, तो को प्राइम नंबर बेसिकली वो नंबर्स होते हैं जिसके फैक्टर्स क्या होते हैं, सेम सेम होते हैं। मतलब अगर मैं बात करूं एग्जांपल से, एग्जांपल करते हैं यहाँ पे, अगर मैं बात करूं 3 और 4 की, तो ये जो नंबर है क्या को प्राइम नंबर होंगे, तो देखते हैं इसमें 1 केवल सेम आना चाहिए। जैसे 1 उसमें फैक्टर सेम होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं 3 की, जैसे 3 में 3 किस में आता है, 1 में भी आता है आपका, और आपका किस में आता है, 3 में भी आता है। 4 किस में आता है, 4 आपका 1 में भी आता है, 4 2 में भी आता है आपका, 4 4 में भी आता है। तो इसमें कॉमन क्या है, कॉमन मेनली आपका क्या है, इसमें 2, यहाँ पे भी 2 और आपका यहाँ पे भी 2 है। तो जो आपका 3 और 4 है वो क्या है आपका को प्राइम नंबर। तो अब मैं बोल सकता हूं जो 3 और 4 है वो क्या आपका को प्राइम नंबर होता। अगर एग्जांपल एक और करते हैं, जैसे मैं बात करूं यहाँ पे 9 और 11 की, अब आप बताइए को प्राइम नंबर है कि नहीं, तो ये नंबर को प्राइम नंबर है। देखते हैं कैसे। 9 आपका किस में आता है, 1 में आता है, आपका 3 में भी आता है, आपका 9 में भी आता है। 11 किस में आता है, 11 1 में आता है और 11 खुद में आता है। तो इसमें सेम अभी क्या है, तो सेम इसमें क्या है कि सेम नंबर जैसे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो 9 और 11 में क्या है, को प्राइम नंबर होता। ओके, नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद अपना अगला टॉपिक है इंटीजर्स। तो इंटीजर्स आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा, चैप्टर है आपका, फर्स्ट चैप्टर होगा मैथ्स का, इंटीजर, जिसको हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं। तो इंटीजर्स बेसिकली वो नंबर्स होते हैं जिसको आप पॉजिटिव भी लिख सकते हैं और नेगेटिव भी लिख सकते हैं, साथ में इसको आप नंबर लाइन भी मेंशन कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। अगर कोई नंबर है, जैसे नंबर लाइन पे मेंशन करें इंटीजर्स को, तो जैसे कोई नंबर लाइन है ये और ये, तो स्टार्टिंग यहाँ से 0 1 2 3 4, -1 -2 -3 और -4। 0 का जो इस साइड का जो नंबर होता है, जो आपको आरएचएस बोल सकते हो उसको, राइट हैंड साइड, और आपका जो इस 0 से इस साइड का जो नंबर होता है उसको आप एलएचएस बोल सकते हो, लेफ्ट हैंड। ठीक, तो ये जो नंबर होते हैं ना, जो एलएचएस के नंबर होते हैं, मतलब 0 से इस साइड के जो नंबर होते हैं, इसको हम पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, और जो लेफ्ट साइड में आपका होता है उसको हम नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं, नेगेटिव आई फॉर इंटीजर्स। ओके, आपका जो 0 होता है, इसमें जो 0 है वो तो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, उस नंबर को हम बोल सकते हैं क्या होता है, हमारा इंटीजर्स होता है। क्या होता है, इंटीजर्स होता